बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको दिखाई थी कि जो मिर्च की पनीरी है वो कैसे तैयार होती है। वो मिर्च की जब पनीरी तैयार हो जाती है तो उसको किस तरह शिफ्ट करते हैं। इस वक्त ये खेत के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। शिफ्ट कैसे हुई है ये भी सारी तफसील बताता हूँ। ये बीज कौन सा है इस वक्त यहाँ पर जो लगा हुआ है वो कौन सा है ये भी बताता हूँ। इस पर कितना ख़र्चा है, ज़मीन की तैयारी कैसे है, खाद बीज जैसे वो सारी तफसील बताते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करता हूँ कि आपको जब तफसील बताऊँ तो आप इस लायक हो जाए कि कोई आम सा भी बंदा हो, किसान हो, जिसको जो सब्जियां काश्त ना करता हो तो उसको भी पता चल जाए कि सब्ज़ी कैसे काश्त करनी है। यही मेरा माटो है और यही मैं चाहता हूँ कि जो मेरे किसान भाई हैं उनको एक आसान अल्फाज में अच्छे तरीके से ऐसे समझाएं कि वो भी इस लायक हो जाए कि वो अकेले बैठ के भी वो किसी से पूछे बगैर अपनी चीज़ काश्त कर सके, सब्ज़ी फसल जो भी है वो काश्त कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सब्सक्राइब की आपसे रिक्वेस्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सके। तो आगे बढ़ते और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारी इस वक्त मिर्च का काश्त है। हरी मिर्च हाइब्रिड है, 509 बीज का नाम है और इसके अंदर ये अभी आज ये इसको आज ही लगी है, आज ही इसको ये पानी लगा हुआ है। ये आपके सामने ही है और माशाल्लाह ये जो शापर होता है ना, इस शापर के 2-3 इंतहाई अहम फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप जब ये शापर बिछाते हैं तो आपकी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो जड़ी बूटियाँ उगने नहीं देता ये नीचे। उसके बाद जब ये आप लगा देते हैं तो फिर उसके बाद पानी जो आप लगाते हैं वो पानी बेहतरीन तरीके से लग जाता है। आपको पानी की बहुत सारी बचत हो जाती है, यानी कि आप जितना भी पानी आप लगाते हैं वो आपका ज़ाया नहीं होता। दूसरा इसके अंदर जो पानी होता है ना वो जड़ी बूटियाँ भी नहीं होने देता। फिर आपकी जो भी आप इसमें खाद डालते हैं ना उसको भी बचाता है ये शापर। इस शापर का जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब आप शापर के अंदर लगाते हैं तो फिर ये जो शापर है वो अंदर जो पौधे की जड़ें हैं उन पे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यानी कि जब आप उसमें लगा देते हैं तो ऊपर आपको पता है सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा होता है, तो ये शापर जो है उसके अंदर ये जो खेल के ऊपर लगाते हैं ये इसको मेंटेन करता है और मेंटेन करके इसको बेहतरीन तरीके से इसको पैदावार करता है इसकी। शापर के कई फ़ायदे हैं। जो लोग शापर वाली काश्त करते हैं तो वो इसको छोड़ते नहीं हैं, हमेशा वो इसी से काश्त करते रहते हैं। तो आज की जो फसल है ये वो मिर्च के हवाले से है। ये मिर्च की पनीरी को शिफ्ट किया गया खेत में। ये इस वक्त आपके सामने ये जो पूरा एकड़ लगा हुआ है ये सारा मिर्च का है और माशाल्लाह मिर्च ये देखिए आज ही लगी है। शापर के ऊपर देखिए कितनी प्यारी है। 509 ये बीज है। जहाँ तक अगर ज़मीन की तैयारी के हवाले से बात करूँ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना कि थोड़े से ये इस तरह हो चुके हैं कि मुरझाए हुए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखिए ये ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। अभी आज ही पानी लगा है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसकी ज़मीन की तैयारी आप देखें, ये आप मेरे सामने ये देखें तो बिल्कुल ही बेहतरीन किस्म की तैयारी की जाती है ज़मीन की। जब ज़मीन की तैयारी कर लेते हैं तो उस ज़मीन की तैयारी के दौरान ही इसके अंदर 2 बोरी DAP की इसमें डाली गई हैं फ़ी एकड़। DAP डाली गई है और DAP के बाद जो है इसके अंदर इन्होंने DAP डाल दी। DAP के बाद SOP, इसमें SOP खाद भी डाली गई है यानी कि पोटाश। अच्छा, इसके अंदर जो है बहुत सारी और चीज़ें भी डाली जाती हैं, जैसे सल्फ़र हो गया और उसके अलावा अमोनियम सल्फेट इसमें डाली जाती है। इस पनीरी कोई भी आप जब काश्त करते हैं तो इसकी निगहदाश्त ऐसे की जाती है जैसे इंसान अपने बच्चों की निगहदाश्त कर रहा होता है। तो इस वजह से जब भी आप पनीरी काश्त करें तो उस पर कोशिश किया करें कि पनीरी को अच्छे तरीके से काश्त करें और उसकी देखभाल डेली की बेसिस पर करें। भाई आज इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, आज हम क्या लगाएं, तो ये इसका तरीक़ाकार होता है। अब देखिए एक तरफ तो ये आज की लगी हुई है, एक तरफ ये 2 दिन पहले की। तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे ये इधर इस तरफ काश्त है ना, जब ये आज ही काश्त हुई है और इधर जो है ये वही मिर्च है और इसको 2-3 दिन हो गए हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि जिस वक्त इसकी काश्त की जाती है तो इसकी निगहदाश्त बिल्कुल ऐसे की जाती है जैसे बच्चों की जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह इसकी निगहदाश्त की गई है। ये मैंने आपको दिखाया, ये अभी काश्त हुई है आज और ये 2-3 दिन हो गए हैं। उसके ऊपर भी ये जो पड़ी है इसके ऊपर भी सेम इसी तरह की ये टनल बनाई जाएगी। ये छोटी सी टनल होती है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। मैं आपको इधर से ज़रा दिखाता हूँ तो आपको सही समझ आएगी। ये देखें छोटी टनल होती है, इसमें लोहे के या उसके बांस का जो
छोटा साइज़ होता है ब्रिक, उससे या ये लोहे के, ये इस तरह ये लगा दिए जाते हैं तकरीबन हर 10 फुट के बाद लोहे का। फिर उसके ऊपर एक धागा बांध दिया जाता है, उस धागे के बाद ये शापर जो है इसके ऊपर लगा दिया जाता है। धागा उसको सपोर्ट करता है, नीचे नहीं जाने देता, सिर्फ शापर लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह ये पनीरी जो है वो तैयार हो जाती है। अभी कल परसों तक इसके ऊपर भी लग जाएगी, और ये 1-2 दिन पहले की लगी हुई है। तो ये भी ज़मीन की तैयारी आपको मैंने बताई है, बहुत नरम तरीके से करते हैं। स्प्रे की इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जब तक ये इसके टनल के अंदर मौजूद है, इसको कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये टनल से बाहर आ जाएगी तो फिर इसको कोई बीमारी लगेगी तो फिर उसके अंदर वो इसको स्प्रे करेंगे। तो मिर्च के जो काश्त है हाईब्रिड की, ख़ास तौर पर इसकी निगहदाश्त भी अच्छे तरीके से की जाती है। इसके अंदर जो लगी हुई है, मैं आपको अगर कहीं से शापर है तो ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। जैसा कि मैंने बताया कि ये इसके अंदर भी ये 2-3 दिन पहले की लगी हुई है। ये मैं मोबाइल इसको ये अंदर ज़रा पास कर लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे, ये देखें, ये यहाँ से ये देखें, ये मिर्च काश्त है जी। इसी तरह ये इसको काश्त किया जाता है। और अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ जी। तो मिर्च के हवाले से जब मैं बात कर रहा था कि इसको फिर सर्दियों से इसको ओस जो कोहरा पड़ता है उससे बचाने के लिए ये लगाई जाती है, ताकि वो इसका टेम्परेचर जो अंदर है वो मेंटेन हो सके, और उस वजह से ये कामयाब हो जाती है। तो ये इसका तरीक़ेकार है। अच्छा दोस्तों, ये बीज जो 509 में आपको बता रहा था, अगर मैं आपको रेट इसका बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका जो रेट है वो कितना है। वो इसका जो रेट है वो 10 ग्राम का जो पत्ता होता है वो तकरीबन कोई 4200 रुपये का होता है। 4000 से 4500 रुपये के दरमियान ये मिलता है। लेकिन बीज बहुत ज़बरदस्त है, 90% इसकी जर्मिनेशन है। लेकिन जब इस पे मिर्च लगती है ना, वो बहुत कमाल की होती है, गुच्छेदार भी होती है और उसकी औसत बहुत ज़बरदस्त आती है। इसकी औसत आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। जी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको पनीरी की काश्त भी दिखा दी। पहले पनीरी लगाने का तरीका दिखाया था, आज पनीरी को शिफ्ट करके खेत में लगाने का तरीका आपको बता दिया है, पानी का तरीका बता दिया है, इसको टनल में कैसे इसको लगाते हैं। और उससे टनल से पहले ये देखें, यहाँ पर ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये आज की काश्त है। और ये सारी तफसील आपको बताने का मकसद ये था कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए, आप भी इसकी काश्त कर सकें। तो इस वक्त मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। तो अभी आपसे चाहूँगा इजाज़त, जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।